इसीलिए इसीलिए यही रीजन था। It's okay. अगर if there is nothing to hide, तो तो जरूरत ही क्या है बंद करने की? मैं PS5 खेल रहा हूँ सपोज, तो भाई मेरे को कंसंट्रेशन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई आके मेरे को डिस्टर्ब करे। ये कि बात ही नहीं करेंगे, ऐसे खाना रख देंगे, वो खाना रखा हुआ है खा लेना। वेलकम टू बकैती विद बीवी, जहाँ प्यार कम बकैती ज्यादा होती है और जहाँ हम सीरियस टॉपिक्स को भी थोड़ा अनसीरियस बना देते हैं। अगर आप परफेक्ट लोगों की परफेक्ट बातें सुनना चाहते हो, ये पॉडकास्ट आपके लिए नहीं है। यहाँ थोड़ी ऑनेस्टी मिलेगी, थोड़ा sarcasm और काफी सारी रियल बातें। Hello guys, welcome to today's episode of Bakaiti with BB. So now coming on to today's topic, एक काफी इंटरेस्टिंग एंड डिबेटेबल टॉपिक है जिसपे आई नो काफी लोग में everybody is craving for this thing, right? And many of you guys will disagree with me, especially the थोड़ा सा बड़ा जनरेशन। तो आज का टॉपिक है, बताओ, Is privacy a right or a luxury in Indian household? Yes, that's so. This is the topic, and today I am going to ask questions from Om. So Om, you tell me कि what is privacy for you? Okay, privacy का मतलब मेरे को जो लगता है privacy का मतलब है कि यार हर चीज़ मुझे explain नहीं करनी पड़े, ठीक है। There is something कि जहाँ मैं I am independent to take some decisions or I'm independent to do some things. Not everything should be I should discuss with anyone on everyone. Okay, so as per you, this is तो for you, तो तुम्हें क्या लगता है in generic Indian families में privacy का मतलब actually होता क्या? Is it actual space, creating that space, or is it like don't ask me too many questions as you just said? It's not about asking too many questions. It's about the space only. Yes, asking too many questions भी एक facet है उसका, जो जनरली हमारे इधर नहीं होता है। मतलब you just keep on touching, fingering, asking questions and disturbing the other person. But yeah, it's one the same thing, na? Asking questions and giving space. It goes hand in hand. If you don't ask question, obviously you will give space. Okay. So एक बात बताओ, हम लोग काफ़ी देखते हैं, अगर कोई घर पे हम लोग डोर क्लोज कर ले, right? Okay. So why does that become a matter of curiosity? देखो, ये डोर बंद करना ना, तो ये आई थिंक सबसे बड़ा इंडियन फैमिलीज़ में एक कंसर्न की चीज़ है। मतलब ये एक हमारे माइंड में ऐसा बैठ गया है कि भाई अगर ये डोर बंद करके बैठा हुआ है, ऐसा कुछ कर रहा है, तो कुछ गलत ही कर रहा है। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है। अगर if there is nothing to hide, तो जरूरत ही क्या है बंद करने की? खोल के रखो, आराम से काम करो, भाई पेरेंट्स भी देखते रहेंगे बच्चा सही सलामत है कि नहीं है। ठीक है, मान लिया, चलो खोल के रखो। बट वो एक क्या कहते हैं उसको, वो एक हमारे में वही नहीं है ना कि चलो लैच भी नहीं किया हुआ है, जस्ट क्लोज किया हुआ है कि भाई बाहर की आवाज़ ना है, कुछ ना है, चलो लैच नहीं किया, क्लोज किया। बट हमारे में वो भी तो नहीं है ना कि यार नॉक करके अंदर जाओ, वो तो आदत है, चलो। बट ये तो सबसे बुरी चीज़ है जो मेरे को लगती है। इंडियन फैमिलीज में नॉक जैसा कॉन्सेप्ट बना ही नहीं है। एंड यार, अगर आप इंडियन फैमिली, देखो एक बेसिक चीज है, अगर आप दरवाजा बंद करके बैठे हो तो ऑटोमेटिकली इट सीम्स टू बी लाइक कि देयर इज समथिंग बिग दैट यू आर हाइडिंग एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू क्लोज द डोर। एक तो अगर उस घर में कोई सोच भी नहीं रहा है कि ऐसा कुछ है, तो बाहर से जो लोग आते हैं कहते हैं अच्छा आपका बच्चा दरवाजा बंद करके बैठता है, तो ऐसे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी और डाउट्स क्रिएट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यार क्लोजिंग ऑफ एन डोर शुड बी मेड सच अ बिग इशू। मतलब किसी को मन है तो कर लो, नहीं मन है तो मत करो यार। बट एक होता है ना कि यार तुम कुछ पढ़ रहे हो, कुछ लिख रहे हो या कुछ गेम खेल रहे हो, तो यार यू नीड कंसंट्रेशन। मैं PS5 खेल रहा हूँ तो भाई मेरे को कंसंट्रेशन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई आके मेरे को डिस्टर्ब करे। काइंड ऑफ, तो देखो एक बात देखो, तो जरूरी नहीं है कि अच्छी चीज है, बुरी चीज है, जो भी है, व्हाटएवर इट इज है। सी but Indian parents are very much careful, nowadays इतना सब चीज़ें readily available है internet में, and it's not just about kids यार, even a person who is of 18 years old above also at times are handling such situations and वो ना उस ट्रैप में फंस जाते हैं और पेरेंट्स को पता ही नहीं चल पाता है। तो अगर वो जो प्रिवेसी के बारे में गुणगान ना गाया जाए तो मे भी पेरेंट्स को थोड़ा बहुत अवेयरनेस तो रहेगा ना। हाँ ठीक है, चलो आई एग्रीड कि हाँ फंस जाते हैं भाई, गलत चीजें है इंटरनेट, करेक्ट, एग्जैक्टली है, चलो मान लिया है। बट सपोज मेरे फोन में कुछ गलत चीज है, ठीक है, उसमें मैं फंस गया हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं किसी गलत इंसान से बात कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो वो होने के बाद क्यों मेरे किसी को देखना है उसमें आके कि अच्छा ये कर रहा है? तुम पहले कन्वर्सेशन कर लो भाई,
कि यार देखो हमने तुम्हें बच्चा है, हमने तुम्हें फोन दे रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता है ना यार, फोन में इतनी चीजें आती हैं अभी। तो monitoring- छोटे बच्चों को भी जब शॉर्ट्स आते हैं कॉन्टिन्यूसली, कितने सारे कुछ गलत शॉर्ट्स भी आ नहीं सकते आते हैं ना। YouTube किड्स करके अलग से अब उसमें हाँ, that I agree, YouTube Kids करके है। कर लो उस पर सेक्शन चलो किड्स में आप बोल रहे हो, उसमें है। बट इवेंचुअली जब आप बड़े हो, ये बहुत सारी चीजों के बारे में यू आर स्टिल नॉट अवेयर ऑफ। See, still in your devices, in your mobile phone, there is parental control वाला एक फीचर रहता है, तो उसका तो आप फिर सही से अगर आप इस्तेमाल करो। एंड में यू आर सही सेइंग, से तो इस्तेमाल कंट्रोल जो वर्ड आपने यूज किया है, राइट, तो दिस ये जो प्रिवेसी मेरी देना बात- है ना, बात नहीं समझ रही, तू मेरी बात नहीं इट एंड्स टू ये कि भाई हम पे ना कंट्रोल किया जा रहा है। नहीं, नहीं। कि अगर प्रिवेसी नहीं, हमें वो- प्रिवेसी वो चाहिए that is- बिकॉज़ हमारे पे ना कंट्रोल किया जा रहा That is up to Why is certain it? age ना, that is up to certain age, उसके बाद वो So जरूरी आपके नहीं है। अकॉर्डिंगली प्रिवेसी मिलनी भी एक एज के बाद चाहिए, ठीक है? नहीं, ये नहीं बोला तो मैंने। व्हाट The इज दैट level- पर्टिकुलर एज the जो तुम्हें level- लगता है the कि level तब of प्रिवेसी मिल जाए यार? The level of privacy varies with age. ओके, एंड ठीक है, हाउ विल यू ऐसा नहीं डिफाइन है दैट कि- वेरीज विद एज? ऐसा नहीं है कि 12 साल हो गए मतलब प्रिवेसी मिल गई, उस 11 साल और 364 दिन के दिन थे तो तब प्रिवेसी नहीं मिलेगी, और 12 साल और 0 डेज के हो गए तो प्रिवेसी मिल जाएगी। तो ऐसा एग्जैक्टली कुछ क्या नहीं है। मतलब है कि किस तरीके से, कौन से स्टेजेस में किस तरीके की स्पेस मिला बोलने देना तो दे बहुत यार, जरूरी कितने है। सवाल पूछेगी, बोलने तो दे, मेरे को आंसर तो करने दे। अच्छा सुन, जैसे अभी बचपन में है, स्कूल जाने लग जाते हैं, तो कुछ चीजें बच्चों को खुद बोलो करने के लिए, ठीक है, अपना Okay. इन्वॉल्वमेंट रखो, कीप इट अ मॉनिटर्ड वे, Okay. बट लेट देम डू थिंग्स। जैसे स्कूल से आने के बाद जूते एक जगह रखने, बैग एक जगह रखने, स्कूल जाते समय बैग में किताबें डालना, तो ये कैन नॉट लर्न इट इन वन डे, बट यार सब कुछ तुम ही उनके लिए कर दोगे तो वो कभी वो इंडिपेंडेंस नहीं आ पाएंगे। अगर वो तुम पे डिपेंडेंट हो गए, फिर कल के दिन उनको उसी चीज़ का इरिटेशन होगा कि यार मैं डिपेंडेंट हूँ लेकिन मुझे प्रिवेसी भी चाहिए, मुझे प्रिवेसी चाहिए लेकिन मुझे ये चीज़ आती नहीं है, तो मैं खुद से कैसे करूँगा, ठीक है? तो इट स्टार्ट्स वेरी यंग। तो यू वांट टू से कि आप अगर अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप उसको एक प्रिवेसी ग्रांट कर रहे हो। इट गोज इज हैंड इट इन हैंड। सेम? आई डोंट थिंक सो। It's not इंडिपेंडेंट same. बनाना एंड प्रिवेसी नहीं, देना बहुत डिफरेंट है। बहुत different आज की है। टाइम पर एवरीबॉडी इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली यार, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्हें वो प्रिवेसी ग्रांट हो अपनी फैमिली में। देखो एक बात बता मुझे, इतने सारे लोग हैं काम कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोग ना चाहते हैं कि भाई हम लोग घर से चले जाएं, बाहर जाके काम करें। इवेंचुअली हाँ यार, होम सिकनेस होती है, अग्रीड, बट 4 दिन के बाद घर पे रहने के बाद उनको लगता है यार हम अपने काम में ही बैठ जाते हैं, यहाँ पे तो हर चीज़ के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों चल रहा है, वैसे क्यों चल रहा है, फोन पे क्या देख रहे हो, ये कर रहे हो। तो व्हाट डू यू, मतलब इंडिपेंडेंट तो वो है ही फिर भी। अरे यार, तो इसीलिए वो हो रहा है क्योंकि जब वो बचपन से बड़े हुए ना, तो वो हर चीज़ उन्होंने अपने सबको साथ नहीं करी है, तो वो अचानक अलग हो गए हैं, तो उनको वो जब वापस आ रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है। सो आपका कहना है कि इंडियन फैमिली में बिकॉज सब लोग साथ रहते हैं तो सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए। हाँ, मतलब आई फील कि यार अब पहले के टाइम में क्या था कि घर छोटे थे, कि भाई एक ही कमरे में 8-8 10-10 लोग रह रहे हैं, तो सबको ऑटोमेटिकली पता रहता था कि भाई किसके लाइफ में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन क्या पढ़ाई कर रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, ये सबको विदाउट नोइंग पता हो जाता था। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। बट आज की डेट में कोई चाहता भी नहीं है ना। तो चाहने से या ना चाहने से मतलब नहीं है ना यार, एक हमारे लाइफ का ग्रोथ है ओके कि वो अगर इस तरीके से होना है तो होना है। एंड आई फील हॉनेस्ट कन्वर्सेशंस सिंस चाइल्डहुड won't let anyone asking for privacy, neither parents going in that controlling nature See, in the ये जो future. हम बात कर रहे हैं ना, ये तो है फिजिकल स्पेस के बारे में, राइट? लेकिन जब हम प्राइवेसी बोलते हैं कि यार हमें, तो दैट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल स्पेस देना, इट इज ऑल्सो इमोशनल स्पेस प्रोवाइड करना, इमोशनल स्पेस ग्रांट करना। लेकिन आज की डेट में आई विल आस्क यू, क्या हमारे यहाँ फैमिलीज में जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो हमारे बड़े लोग हैं, आर दे इवन अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल स्पेस एंड इमोशनल स्पेस? मुझे लगता है हर इंसान को पता होता है, बस उसको मानना नहीं है। उसको लगता है ये क्या होता है, उसने कभी वो किया नहीं है, या उसने कभी वो देखा नहीं है, या उसके पेरेंट्स ने उसके साथ नहीं किया है, तो उसको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। बट उसको पता होता है कि क्योंकि उसके खुद के साथ ऐसी चीज हुई रहती है। देयर आर इंस्टेंसेस इन समवन्स लाइफ कि यार यू हैड बैड वर्क एट डे, ठीक है भाई, बॉस से लड़ाई हो गई, मैनेजर से तू में हो गई, किसी से कुछ हो गया, बात नहीं बनी, काम नहीं हुआ, सुबह से लगे हुए थे, कोई कोड क्रैक नहीं हुआ, या एरर आ जा रहे थे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो यू वांट कि यार शाम को कि मेरे को अपना इमोशनल स्पेस चाहिए, राइट? बट अगेन इमोशनल स्पेस इज अगेन लिंक्ड टू फिजिकल स्पेस ओनली। ओके ठीक है, अगर वह है मेरे को इमोशनल स्पेस चाहिए,
तो मैं 50 लोगों के साथ बैठ के तो मेरे को इमोशनल स्पेस तो नहीं मिलेगा ना, एब्सोल्युटली है कि नहीं? राइट, तभी प्राइवेसी तो चाहिए तभी भी। करेक्ट, तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट फिजिकल स्पेस ओनली। अगर इमोशनल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, किसी भी टाइप का स्पेस तुम्हें चाहिए तो वो है, तो फिर प्राइवेसी वाला ही चीज़ आ गई ना उसमें। तो अलग से तो है, अलग चीज़ें है। कभी कभी लगता है कि यार आज मैं ब्रेकफास्ट अकेला कर लूँ, या वो अकेला कर लूँ, लंच अकेले कर लूँ, या अकेले घूमने चले जाओ, अकेले मूवी चले जाओ, तो दैट इज़ योर फिजिकल स्पेस जो आपको चाहिए। बट वंस यू नीड इमोशनल स्पेस तो उसके साथ साथ आपको फिजिकल स्पेस भी चाहिए ही चाहिए। और किसी Okay. दिन ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है कि यार नहीं चाहिए स्पेस, आई वॉन्ट कि मेरा पार्टनर या मेरा पेरेंट्स, आई वॉन्ट देम टू बी विथ मी, ऐसे भी टाइम्स रहते या हैं। एब्सोल्युटली तो राइट, वही है कि यार आप बैलेंस आउट करना जरूरी है। हम Okay. इंडियंस को बैलेंस करना नहीं आता है, अग्रीड, ठीक है, दैट इंक्लूड्स मी, ठीक है। या एब्सोल्युटली, हम लोगों को किसी भी चीज में बैलेंस करना नहीं आता, वी Yeah. ओनली बिलीव इन एक्सट्रीम्स। राइट, या तो हम बहुत सारा कर देंगे हाँ। या तो बिल्कुल ही अपने आप को पीछे खींच लेंगे। हमें ना अभी- मीडियोकर हाँ, में अभी मीडियोकर आप- लाइफ ही नहीं पता है हाँ, कि अभी आप घर को बोल लो मुझे स्पेस चाहिए, तो घर वाले गुस्सा होकर तुम्हें इतना स्पेस दे देंगे कि बात ही नहीं करेंगे, ऐसे हाँ। खाना रख देंगे, वो खाना रखा हुआ है खा लेना, है ना, राइट, कि वैसा हो जाएगा फिर यार कि अब जब स्पेस चाहिए, जब लोग चाहिए होंगे तभी तुम्हारे पास लोग नहीं होंगे। हाँ। तो एक ना देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन गिविंग स्पेस, देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन टेकिंग कंट्रोल या कंट्रोलिंग थिंग, एंड देयर इज अ वेरी अनदर डिफरेंस कि आप डिसअपॉइंटमेंट में चीजें नहीं कर रहे हो, कि तो आप डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसएग्रीमेंट में आप स्पेस दे रहे हो। इसी से आई वांट टू आस्क ठीक है, यू क्वेश्चन, wherever giving space in disagreement will not lead to any fruitful outcome. ओके, सो यू टेल मी वन थिंग कि क्या अपने लिए थोड़ा सा समय मांगना, थोड़ा सा स्पेस मांगना, इज इट कंसिडर्ड एज अ डिसरिस्पेक्ट, इज इट टेकन एज अ डिसरिस्पेक्ट, एंड हाउ हम लोग इसको केटर करें सो दैट हमारे पेरेंट्स उस चीज़ को अग्री करें एंड वो डिसरिस्पेक्ट ना समझें? देखो, इट एज ऑन डेट तो आई फील इट इज टेकन एज अ थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट वाला थिंग। क्योंकि अब देखो, एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि देयर इज अ गाय, Right. ठीक है, वो बाहर जाता है, अपना जॉब करता है, किसी कंपनी में जॉब Correct. करता है स्लैश बिजनेस करता है, जो भी करता है। Right. तो सुबह जाता है, वो सुबह 9-10 बजे जब भी जाना जाता है, शाम को 7-8 बजे आता है, तो ही कम्स बैक एंड ही गोज, अपने कमरे में ही रहता है, 1-1.5 घंटे बाद आता है, फिर कभी कभी अकेले खाना खा के सो गया, नो इंटरेक्शन विद द फैमिली। तो इसमें क्या है कि अब उसके हिसाब से तो वो सही है कि नहीं? करेक्ट, ही हिमसेल्फ इज नॉट फीलिंग, उसको ये नहीं लग रहा है कि यार मैं गलत हूँ, करेक्ट, कि मैं उसको तो लग रहा है कि भाई मैं सुबह से थका हूँ, 12-14 घंटे मैंने काम किया है, 100 लोगों से डील किया है, ये तो 1000 मुझे चीजें अपना हुई, टाइम चाहिए कि मुझे मैं रेस्ट अपना कर टाइम से सकूं, मुझे अपना right. स्पेस चाहिए। बट वही ऑन द अदर हैंड, वही उसके घर में जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनको right. क्या लगता है कि भाई ये तो अब जॉब करने ये लग गया सुबह है, से वहीं पर ही है, हाँ, तो ये अब जाकर ये attitude हो आया है, गया। थोड़ा 5-10 मिनट का हमारे हाँ, साथ टाइम तो- स्पेंड करे, राइट, राइट, दैट बैलेंस जो आई टोल्ड यू ना, बैलेंस। अब उनको देखो, वो भी उसमें उल्टा सोचते हैं करेक्ट, कि वो ये नहीं सोचते कि यार वो थक के आया है हाँ, या वो है, तो यहीं पे कन्वर्सेशन होना जरूरी है। ठीक है, 4 दिन चलो वो नहीं आया, तो तुम उसका बुरा मत मानो ना। तुम खुद चले जाओ यार, मतलब पूछ लो ना, हाउ वाज योर डे, इज एवरीथिंग ओके, तुम बहुत ज्यादा टायर्ड हो, Exactly, किसी तुम्हारे दिन लिए कुछ छुट्टी अच्छा बनाया है हमने, हाँ, किसी दिन यू नो, Sunday हैव है, दिस थिंग, rather than उस पे मतलब गुस्सा करके कि यार ये तो टाइम ही नहीं देता, ये तो तेरा ध्यान ही नहीं है। रादर देन उसे क्लास लगा के बेसिकली, तो कि उसको बिठा कर उसको क्लास लगा दो और उसके बारे में बुराई करने लग जाओ, तुम्हारे को टाइम नहीं दे रहे हो, तुम्हारे को तो- ये नहीं कर रहे हो, हम तो तुमको सब बात बताते हैं, तुम्हारे को ये नहीं बता रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। रादर देन दिस, जस्ट उसको बिठा कर थोड़ा बातचीत करो, थोड़ा रिलैक्स हाँ, मोड बिल्कुल, में, बिल्कुल। कि यार बहुत बिजी हो, बहुत ज्यादा काम चल रहा देयर है आर क्या, बेटर वेज है टू ना? हैंडल, ठीक है। Correct. तो अगर हमने वो बेटर वेज टू हैंडल कर लिए, क्रैक कर लिया अगर वो हमने ये कोड चीज़, हमने right, क्रॉप कर correct, लिया, तो ये correct. प्राइवेसी, ये स्पेस, ये फिजिकल, इमोशनल, इसकी कोई कन्वर्सेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, वो एक ऑटो automatic- मोड में चालू हो वो जाएगा, आ जाएगा, है वो ना? हो जाएगा। करेक्ट। तो यू टेल मी कि हम लोग इतना बात कर रहे हैं प्रिवेसी के बारे में, तो ये लड़का और लड़की के लिए डिफर करता है क्या? लड़का और लड़की, ओके। इज इट जेंडर स्पेसिफिक इज वेल? कुछ केसेस में यस, जैसे इंडियन फैमिलीज को अब देखो, तो लड़कों के ऊपर उनका जो ध्यान रहता है या रहता है थोड़ा अलग रहता है, and लड़कियों के ऊपर थोड़ा अलग रहता है। they're more concerned, I will say, on girls perspective, थोड़ा और ज्यादा गर्ल्स पर्सपेक्टिव पे वैसा कंसर्न रहता है कि भाई लड़की है, सिक्योरिटी के लिए, हाँ, कि कुछ गलत ना हो जाए, Right, कोई right. छेड़ ना दे, Yeah. तो वो वाला कंसर्न ज्यादा रहता है। बट लड़कों के केस में क्या रहता है कि भाई लड़का है, इसी ने घर चलाना है आगे, इसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो वाला केस अलग रहता है।
ओके तो दोनों को द ग्रांट ऑफ प्राइवेसी या फिर द ग्रांट ऑफ स्पेस गिवन इज डिफरेंट। किसी चीजों में मुझे लगता है कि लड़कों को ज्यादा मिलता है, लड़कियों को नहीं मिलता है। ओके एंड व्हाट इज दिस किसी चीज? थोड़ा सा डिफाइन करो ना वो। हाँ, मतलब अब देखो, एक लड़का लड़की है सपोज, ठीक है, बहुत स्कूल में है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर लड़का थोड़ा कम नंबर लाया, ठीक है, मतलब हाँ। अच्छे नंबर नहीं ला पाया, हाँ, मतलब लड़के नालायक होते हैं। हाँ ठीक है, ये कट हुआ था, ठीक है, लड़का थोड़ा कम नंबर लाया तो उसको वो स्पेस थोड़ी सी ज्यादा दी जाती है कि कोई बात नहीं यार, अगली बार कोशिश कर लेना, एक बारी के लिए, नॉट 2 बारी के लिए। बट लड़की के केस में इस केस को थोड़ा डिफरेंटली हैंडल किया जाता है, क्योंकि घर वालों को पता है कि यार लड़का ही एक वो थॉट प्रोसेस है अभी भी कि यार लड़के ने जिंदगी भर साथ रहना है, लड़की तो शादी करके चली जाएगी। अच्छा, तो लड़के पे थोड़ा सा तो वो अगर focus- लड़कियां कम नंबर लेकर आएंगी तो उनको डांटनी पड़ेगी तुम्हारा क्या हिसाब से? हाँ मतलब वो ये क्या बात होती है? मुझे लगता है लड़कियां ना, एवरीबडी एक्सपेक्ट कि लड़कियां तो अच्छे ही नंबर लाती है, ठीक है, अगर उनके गंदे नंबर लाए ना तो सोसाइटी में सबसे ज्यादा उन्हीं नहीं यार। को एवरीबडी इज अक्यूजिंग कि अरे इससे तो पढ़ाई भी नहीं हो रही है, इससे तो ये भी नहीं हो रहा है, इससे तो वो भी नहीं हो रहा है, एंड इसको चूल्हा चौका सिखा दो, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू गाय, कोई नहीं यार, तू 60% ले आ, ये कर देंगे, वही तो यहाँ मैं कह जॉब रहा पे हूँ। लगा देंगे, वो वही कर तो मैं कह देंगे। रहा हूँ। क्यों? बट That's what ये I'm saying। डिफरेंस तो सही नहीं है ना। तो ये वही अब थिंकिंग वाली बात है ना, ये वही सोसाइटी का वो ऐसा एक वो बन गया है जो सालों से जो बनता आ रहा है, तो वो एक ऐसे थॉट प्रोसेस बन गया है। बेटा मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू विल सी ना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स। ऑफन आप देखोगे कि दे हैव अ वेरी गुड रैपो विद देयर मदर एंड फादर बोथ, ठीक है। तो वो लोग वो ना जाकर अपने मतलब रो कर बता भी देती हैं कि यार ये चल रहा है, ऐसा किसी ने कुछ कह दिया, ये चल रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्पेस उनको चाहिए भी नहीं अपनी लाइफ में टू एन एक्सटेंड। वो चाहती है कि सब चीज़ें हम अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर कर ले, अपने अपने सिबलिंग के साथ में सब चीज़ें शेयर कर दे बस, ठीक है, ठीक है। और उनको पता हो और हमें कहीं ना कहीं से हेल्प आउट हो जाए। बट जब हम बॉयज़ का कंसिडर करते हैं तो दे जस्ट वांट टू हैंडल एवरीथिंग देमसेल्व्स, तो उनको ऐसा लगता है कि यार नहीं, हम लोग को इसके बारे में वो तो फिर discussion नहीं सोसाइटी करना ने है। बनाया ही उनको वैसा है ना यार, तो वो वही वाली बात होगी, वो इमोशन वाले जो पिछली बार कर रहे थे, तो वो उसी टॉपिक पे जा रही है, तो ये बना ही ऐसा है उसको, ये तो कोई वो है ओके नहीं। एनीवेज, ठीक है, ये मतलब ऐसे नहीं होता यार, अब वो है वैसा ही, तो वही तो थॉट प्रोसेस को चेंज करते हुए तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, करेक्ट। है कि नहीं? तो हम पेरेंट्स को यही बोलेंगे, मतलब हम पेरेंट तो बने नहीं हैं अभी, बट टू एनीबडी इन द फैमिली कि यार थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, एंड उस टाइम के बाद अगर आपको लगता है वो पर्सन नॉर्मल हो रहा है, बट जाकर अभी बात हमने करो, बहुत there is a पेरेंट्स के लिए बोल लिया, अभी हमको उल्टा भी सोचना चाहिए, ठीक है, हाँ, एज अ मतलब do you किड। think कि हाँ, दिस इज आल्सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम लोग बोल रहे हैं कि बच्चों को प्राइवेसी चाहिए, बट क्या यही बच्चे अपने पेरेंट्स को प्राइवेसी देते हैं? लोग जहाँ मम्मी पापा जा रहे हैं, चलो भाई हम भी चल रहे हैं, क्यों भाई, जाने दो उन दोनों को, घूमने दो उन दोनों को, जीने दो उन दोनों को। एग्जैक्टली, सो आफ्टर अ सर्टन एज, जब थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाती है कि भाई टीन एज में चले जाते हो, तो यार यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दी पेरेंट्स की बाउंड्रीज, राइट, ठीक है, कि भाई पेरेंट्स ऑल्सो, आजकल के बच्चे स्मार्ट है, ठीक है, सब सोशल मीडिया, और जैसे हम लोग बच्चे थे या जब हमारे पेरेंट्स बच्चे थे या हमारे एल्डर कजन्स है वो बच्चे थे, तो उस टाइम के बच्चे और आज के बच्चे में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, उसको एट एन वेरी अर्ली एज उसको मैच्योरिटी मिल रही है, साथ ही साथ वो अच्छी चीज़ें भी सीख रहा है, साथ ही साथ वो गलत चीज़ें भी सीख रहा है, ठीक है। तो ये एक जो कमिंग जेन जी और व्हाटएवर जेन अल्फा ब्रावो चार्ली जो भी है वाली जो जनरेशन है, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि इफ यू आप थोड़े एक एज ग्रुप में आ गए हो, यू शुड स्टार्ट गिविंग दैट प्राइवेसी एंड स्पेस टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, ठीक है। पेरेंट्स ने ही तुम्हारे लिए सब कुछ करना है, ये भी एक बच्चों या फिर हमारा थॉट प्रोसेस रहता है कि यार सो इट इज अबाउट कि यार देखो, योर पेरेंट पहले तो सबसे पहले हर घर में बच्चों का और पेरेंट्स का रूम हो जाना चाहिए, ठीक है, जो साथ सुला रहे हैं ना वो मत करो, ठीक है, थोड़ा हाँ। अलग रखो, अपनी लाइफ को भी जियो, अपने कंपेनियनशिप को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करो। एग्जैक्टली, तो अदरवाइज वो आपको बाद में हैम्पर करेगा, बिकॉज एट द एंड किड्स विल गो देयर वे, है ना। एंड आफ्टर रीचिंग थोड़ा सा जब पेरेंट्स सीनियर सिटीजन भी बन जाते हैं, तभी भी बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, स्टार्ट अर्निंग, ये सब कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी उनको वो स्पेस देना चाहिए, दे शुड लेट, जैसे उन्होंने सपोर्ट किया है तुम्हें तुम्हारे डिसीजंस लेने में, correct. वो स्पेस दिया है कि भाई तुम्हें जो चाहिए वो करो, Correct. तो लाइकवाइज उनके साथ भी होना चाहिए, ठीक है। बहुत जगह पर मैंने देखा है ऐसा होता है कि सडनली अगर किसी को लगता है कि यार हमारे को ना मन है कि हम ये करें, तो बच्चे बीच में आ जाते हैं कुछ कि यार, अब अरे क्या तुम ये इस एज में क्या इस करोगे? उम्र में क्या करोगे, मतलब they start क्या करने की जरूरत है? discouraging, मतलब, हाँ। हाँ, मुझे लगता है कि यार इट्स ओके, इट्स देयर लाइफ,
क्योंकि अभी It should be their एट दैट एज ग्रुप उनको पास बच्चों को भी स्पेस देना चाहिए कि लेट देम डू थिंग्स एज पर दे वांट, Right. ठीक है, नॉट Yeah. डेफिनेटली नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ, वो तो ध्यान रखना पड़ेगा Right. बच्चों को, बट वो मॉनिटर कर सकते हो हाँ. तुम लोग, लेकिन बहुत बट ज़्यादा involvement डिस्करेज, नहीं करना हाँ चाहिए। डिस्करेज नहीं करना चाहिए। तो दैट इज अगेन जो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन गिविंग टर्म्स ऑफ प्राइवेसी स्पेस, या फिर जो इमोशनल फिजिकल स्पेस जो आप कहते हो, तो वो देना चाहिए। एंड उस एज पॉइंट पे हमको ये भी समझ में आता है कि यार पुराने टाइम में क्या गलतियां हुई है या क्या वो हुआ है, तो यू कैन ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट ऑल्सो। मतलब तुम देखोगे जैसे जैसे आपके जैसे आप बड़े हो रहे हो ना, तो आपके पेरेंट्स भी एज अ पेरेंट बड़े हो रहे हो, करेक्ट। तो आप अगर छोटे में आप भी कोशिश करो, वो भी कोशिश करेंगे, तो एट द एंड रिजल्ट जो आप चाह रहे हो या जो वो चाह रहे हैं ना, वही होगा। वो चाहते हैं कि तुम सब चीज़ें शेयर करो, तो रेलेवेंट चीज़ें तुम शेयर कर रहे होंगे। तुम चाहते हो कि तुम्हें स्पेस मिले जब यू आर नॉट ओके, ठीक तो है। वो तुम्हें वो स्पेस देंगे, राइट। सो दिस इज तो ऑल द फैमिली थिंग। देयर आर टू पीपल इन दिस वर्ल्ड ना, जिसको हम लोग कहते हैं, जिन्होंने 7 वचन लिए हैं, करेक्ट, जिनको मुझे लगता है हक ही नहीं है कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं कि वो छुपा सकते हैं, है ना। तो डू यू थिंक कि कपल के अंदर इट शुड बी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, देख, या फिर privacy- उनके बीच नहीं, में भी देखो। थोड़ा सा उन्हें अपना तुम space चाहिए? गलत समझ रही हो। प्रिवेसी का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें छुपाना, Okay. ठीक है। अगर एक कपल है सपोज, ठीक है, तो यार अब कुछ चीज़ है, ठीक है, नहीं बताने उसको, नहीं शेयर कर दिया उसके साथ, तो वो उस लड़का या लड़की, बॉय और गर्ल, हस्बैंड और वाइफ का वो अभी का उसका पर्सनल डिसीजन होगा। मतलब आई एम नॉट लिंग 100% ऑफ द केसेस, बट 90-95% ऑफ द केस में वो कि यार अभी उसको लग रहा है कि उसको स्पेस चाहिए, उसको ये चीज़ पार्टनर के साथ नहीं शेयर करना है, बट इवेंचुअली वो कर देता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर हाँ. को अभी शेयर कर दोगे तो वो बहुत ज्यादा हाइपर हो सकता है, हाँ. तो इट इज बेटर नॉट टू शेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड यू लाइक यार थोड़ा सा भी हम अपने तक रखते हैं इस चीज को, हैंडल आउट करते हैं, सेटल डाउन हो जाएंगी चीजें, तो थोड़ा यस, सा नॉर्मल हो जाएगा। पार्टनर्स में भी एक प्राइवेसी और स्पेस देना कुछ हद तक होता है, बट डेफिनेटली वो एक अलग रिलेशन में उससे कम है। हाँ, अभी अब कभी तुम्हें सरप्राइज प्लान कर रहा होगा एंड योर पार्टनर इज ऑलवेज चेकिंग योर फोन, तो फिर हाँ, तुम सरप्राइज कैसे प्लान करोगे? फोन चेक करना तो यार मुझे लगता है कि ये तो मतलब नॉट रिक्वायर्ड है। अच्छा, सीरियसली? एट एनी लेवल्स चेक करना नॉट रिक्वायर्ड है? मैं नहीं ये हमने करता, on the ठीक है। record- नहीं, हाँ, मैंने कब बोला कि तुम करते हाँ, हो? लेकिन I'm जिस just तरीके से saying. तू हंस रही है, तो मतलब ठीक है यार, फोन वोन तो यार I think phone check करना is it's not कि तुम insecure हो, it's more of a हाँ. curiosity that what's हाँ, happening. क्यूरियोसिटी But भी again, रहती है, बट वही यार कुछ we were discussing that only. हाँ, Is हर it चीज़- curiosity or is it insecurity? यार हर चीज़। अब फ़ोन क्या है आज की डेट में, फ़ोन एक ऐसी ही चीज़ बची है जो हर समय तुम्हारे साथ है, Okay. ठीक है। तो लोग क्या है, दे स्टार्ट फ़ोन में हर चीज़, एक अगर किसी इंसान के बारे में तुम्हें सब कुछ जानना है तो उसका फ़ोन देख लो, तुम सब जान जाओगे एज ऑन डेट, और कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं। तो कुछ ऐसी प्राइवेट चीज़ें भी रहती है जो लोग फ़ोन में सेव करके रखते हैं, दे डोंट वांट टू शो इट टू द वर्ल्ड। तो फिर आप पार्टनर क्यों चेक करते हो? तो पार्टनर तो फिर पार्टनर है ना यार, तो पार्टनर तो कर सकता यही तो है, हम बात कर रहे हैं ना यार। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए या स्पेस मिलनी चाहिए? मतलब डिफरेंस है, देखो ट्रांसपेरेंसी एंड स्पेस में डिफरेंस है। नहीं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी कि आप कुछ डेफिनेटली झूठ होनी नहीं चाहिए। बोल रहे हो, आप you're not स्पेस, lying in a bigger हाँ, आप स्पेस zone के पे। चक्कर में, स्पेस लेने के चक्कर में झूठ बोलने लग जाओ, गलत चीज़ें करने लग जाओ, तो वो ठीक नहीं है। right, उतनी म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच होनी चाहिए, correct. ठीक है। तो यही आज काफ़ी एक हेल्दी डिस्कशन आज हमने किया है। There's a last अच्छा, last question है अभी? Yeah, last question है, क्योंकि हमारा टॉपिक है लग्जरी और राइट। ठीक है। सो एंड में, कंक्लूजन में, टू ऑल द डिस्कशन दैट वी हैड, ठीक है। ओके, एंड व्हाटएवर वी थिंक, तुम्हें क्या लगता है प्रिवेसी जो है इन इंडियन हाउसहोल्ड, इज इट स्टिल अ राइट और इज इट स्टिल अ लग्जरी फॉर पीपल? लाइक व्हाट इज इट एग्जैक्टली? चलो, अभी बढ़ रहा है टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, बट अभी भी पहुंचा नहीं है। आई फील इट्स स्टिल So in स्टिल many टुवर्ड्स 70 टुवर्ड्स लग्जरी, 30 टुवर्ड्स राइट, आई विल फील। मतलब इन मेनी हाउसहोल्ड जहाँ पर थोड़ा वो जॉइंट फैमिली वाला कल्चर है, पेरेंट्स कम फ्रॉम अ वेरी मतलब कोई रूरल बैकग्राउंड के नहीं देखा है उन्होंने, मतलब इनका उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, इट्स जस्ट हाउ दे हैव नो वन इज एट फॉल्ट यार, फॉल्ट पे तो कोई नहीं है, गलत कोई नहीं है इस दुनिया कोई में। नहीं है, वो उनकी लाइफ वैसी रही है यार, तुम्हारी भी रहती तो शायद तुम भी ऐसे ही होते, राइट? तो उस केस में इट इज़ अ लग्जरी, बट जहाँ पर पेरेंट्स आर वेल अवेयर एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यार हमें भी अपना टाइम चाहिए, हमें अपना स्पेस चाहिए, तो वो इक्वली अपने बच्चों को भी वो चीज़ ग्रांट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, राइट? तो वो लोग मतलब वो समझते हैं कि यार हमें तो तुम्हारा फ़ोन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारे पे ट्रस्ट है, राइट? हम लोगों ने ही तुम्हें हाँ, बड़ा तो किया है। कन्वर्सेशंस
आई थिंक सॉल्व 99.99 ऑफ द Exactly. थिंग्स, और ठीक है। if this और अगर happens देखो ना कि mutually ना, तुम्हें पता है भाई, तुमने तुम्हारे बच्चों को बड़ा किया है, Correct, तुमने correct. तुम्हारे बच्चों को क्या सिखाया, या एक्सटर्नल फैक्टर्स हजार है, But ठीक है। still यार, अगर तुमने ना अपने बच्चों हाँ। के साथ में हर चीज बैठ के उनको साथ शेयर करी ना कि यार तो हमारे exact, साथ तो भी वही था, है, बचपन में ये चीजें हुई हैं, हमने भी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करी है, So वो बच्चे को someone- रिलेटेबल लगेगा, वो everyone has, discuss yes, करते हैं। everyone has gone हाँ। through that phase Right, of life. exactly. और जब वो कॉलेज में होते हैं, उनके हाँ। साथ कॉलेज में डिस्कशन करो कि यार हम भी बंक करके जाते, तो उनको भी ना समझ आएगा Yeah. कि दिस इज नॉट समथिंग बहुत हम गलत कर रहे गलत हैं और कर हमें रहे सारी चीज छुपानी हैं, बट ये नहीं है कि बस बंक ही करना है, ठीक ये है। भी नहीं हाँ, है मतलब। और देखो Balance, balance, again. तुम कितना ही अपने घर में चीजें छुपाने की कोशिश करो, तुम सोचो यू आर स्मार्ट बट योर पेरेंट्स आर ऑलवेज नॉट स्मार्ट। वो तो यार ऑब्वियसली यार, वो जा चुके हैं उस फेज ऑफ लाइफ से, वो जा चुके हैं, उन्होंने वो चीज हर चीज देख ली है। जस्ट जाओ यार, तुमने कर लिया, थोड़ा 1-2 साल बाद जब तुम क्रॉस कर लेते हो तो बता दो अपने घर में कि ऐसा हुआ था, या कॉलेज में ऐसा किया था, या वैसा किया था, एंड दे विल आल्सो टेक इट इन अ फन वे। वो तुमको बच्चों बिल्कुल को भी ये characters समझना assassinate जरूरी है कि योर पेरेंट्स और योर फैमिली मेंबर्स विल नेवर जज यू, व्हाटएवर यू डू, राइट, व्हाटएवर यू डू, दे विल नेवर जज यू। वो डिसअपॉइंटमेंट है शो कि नहीं? करेंगे बिकॉज़ वो डिसअपॉइंट होंगे, हाँ वो सैड होंगे, बट दे विल नेवर जज यू, दे विल नेवर जज यू। एट द एंड दे विल अंडरस्टैंड टू एन एक्सटेंट में। एक दिन लगेगा, एक महीना लगेगा, एक साल लगेगा, बट डेफिनेटली दे विल अंडरस्टैंड। Yes. मतलब शायद ज्यादा भी समय नहीं लगेगा, तुम एकदम से ऐसे वो कर देते हो। तो भाई आज के डिस्कशन का कंक्लूजन यही है कि प्राइवेसी सबको चाहिए, राइट, ठीक है। प्राइवेसी डेफिनेटली एवरीवन रिक्वायर्स इट, बट एक लिमिट है, ठीक है। अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स बस प्राइवेसी ही दे दे तो बच्चा तो पता ही नहीं क्या कर रहा है। हाँ, ऐसा भी मतलब नहीं प्राइवेसी भी देनी है, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें पता भी होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, क्या चाह रहा है, अगर कोई गलत रास्ते में जा रहा है। एंड ऑलवेज ट्राई टू हैव कन्वर्सेशंस विद दैट पर्सन इटसेल्फ, होना। rather than taking external factors and judging by external factors or taking conclusions from external factors कि भाई उसने बोला तो ऐसा है, इसने बोला तो ऐसा है, तो इस पे कभी conclusions नहीं करने चाहिए, neither kids को neither parents को। राइट। Guys, I really hope you like the video. This is Bakaiti with BV. जहाँ थोड़े इमोशंस भी हैं और बकैती बहुत सारी। तो please like, share and subscribe and वो क्या होता है? अरे डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन Yes, यार, yes, yes. सो दैट हमारे आगे आने वाले सारे एपिसोड्स के बारे में आप तक जानकारी बराबर पहुंचती रहे। Till then, till then keep the keep the Bakaiti Bakaiti going. going. Bye-bye. Bye bye.